नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और जो दोनों मेरे पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेर से ऐसे हो गए हैं, जो दोनों देवियां मेरे पंखा जल रही है ना, ये यमुना और गंगा दोनों नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा के लिए आई है। कौन कौन बोल रही है? भक्ति। किनसे बोल रही है? नारद जी से। अतः है ऋषियों, हे संतों, आप मेरे सहायता करें और आप मुझे सांत्वना दे, मेरे इस दुख का उपाय करें तो मुझे शांति मिलेगी। तो नारद जी ने कहा कि ये हालत तुम्हारी क्यों हो गई? तो भक्ति ने कहा, उद्विनाम द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गतः कुचितकम चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। उस भक्ति ने कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हूँ और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, मगर जैसे ही गुजरात आया, गुजरात में मैं आई और गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। हे भगवान, घोर कलयुग के प्रभाव के कारण चिरकाल तक अवस्था रहने के कारण मैं निस्तेज हो गई, मगर जैसे ही वृंदावन में आई, भक्ति जैसे वृंदावन में आई तो वृंदावन में थोड़ी भक्ति मिली, भक्त लोग मिले, उस भक्त लोग की मिलने की वजह से वापिस जवान हुए, मगर जो ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े वो नहीं हुए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेम स्वरूपीनो जातावनम युवती संप्रतम तम सांप्रताहम अता शोचामि चात्मनं विस्मयाविष्टं मानसः वंदम योग निधिम दिमनकारम चात्री भवति। तो भगवान हे साधु, जब से मैं वृंदावन में आई हूं तब से नवयुग हो गई हूं, सुंदरी हो गई हूं, मगर जो मेरे सामने मेरे पुत्र पड़े हैं वो वैसे के वैसे। ज्ञान खत्म हो गया, वैराग्य खत्म हो गया, भक्ति थोड़ी थोड़ी जिंदा वृंदावन में मिली, इसीलिए मैं युवती हो गई। अब मेरे साधु से कहा, नारद जी से कहा, ये तो उल्टा है कि मां जवान और पुत्र बूढ़े, ये बात कहीं जमती नहीं। मां एक बार बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो तो ठीक रहे, तो ये दोनों मेरे पुत्र हैं, वापिस नवयुवक बन जाए, ऐसी कोई युक्ति बताओ। नारद जी ने कहा कि मैं अपने हृदय में झांक कर देखता हूं, विचार करता हूं और आपका इसका उपाय बताता हूं। हरि तुम्हारा कल्याण करेगा। सूत जी कहते हैं कि सोनक ऋषियों, महामुनि नारद जी ने क्षण भर में उसके कष्ट का निवारण का जान करके कहा, सनत्रावाहिता वालेम योग्यम दारुणम कलि तेन युक्तम सदाचारो योग मार्ग स्तपासिच। नारद जी ने कहा कि देवी तुम सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। इसी कारण इसमें सदाचार, योग, तपस्या, मार्ग सब लुप्त हो गए। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अगासुर हो गए हैं। संसार में जहां देखो सतपुरुष पीड़ित हो रहा है और दुष्ट और पाखंडी ढोंगी बिल्कुल ऐसो आराम से खूब खा पी रहे हैं। एक बार कथा हो रही, कथा में एक भक्त आया और उसने कहा कि गुरुदेव, मैं इतना धर्म करूं, भगवान की बहुत पूजू, फिर भी मैं कष्ट मारे बहुत आ। जो लोग रात दिन
अधर्म करे, भगवान के नहीं माने, वही खूब अच्छी तरह रह रहे। ऐसे सवाल बहुत आते हैं हमारी दुनिया में, इस कलयुग में। बहुत लोग कहते हैं कि अपन तो रात दिन भगवान के माना, फिर भी अब नहीं। तो उसका बताया गया है कि हमारे पूर्व जो पाप किए हैं उसका जो दंड बच गया वो हमें किस्त के रूप में मिल रहा है, मगर हम धर्म करना न छोड़े। उदाहरण कि हम जाके कोई भोपाल में भर्ती हो गए, आपको जाके पास अस्पताल में 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, वहां छुट्टी नहीं करे डॉक्टर, बीमारी भी नहीं बता, ठीक भी नहीं हो रहा। आपको जाके स्पेलिंग बताओ। तो मरीज कहीं के वो डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब तुम तुम्हारे एक पर्चा की दवा गोली लिख दो, आपकी मैं उन्हें दवा गोली घर ही लेके खा लूंगा, ऐसे से लिखना ही। वही इंजेक्शन लगवा लूंगा, नहीं ऐसे पर्चो बना दो। डॉक्टर ने पर्चा बना दिया आपको देखा है कि इतने इतने समय पे ये गोली ले ली है, ये लेनी है, फलाने फलाने इंजेक्शन लगवाना है। आपको दिया। हाँ डॉक्टर का यहाँ से आया के पास उन्हें पर्चा के तो फाड़ के फेंक दियो, दवा गोली जाए भाड़ में, कौन सा काम है अमलावती लिख दे और दुख के भोग रिया। तो वही है डॉक्टर, वही परमात्मा, उसने हमको कह दिया था कि फलाने फलाने जाए तो ऐसा करना। बहुत सारा देखेगा अभी तो। ये बात सत्य है। तो हम उस रास्ते से भटक गए, हम उसके मार्ग पे नहीं चल रहे। उस डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे को, उसकी जो दवाई लिखी है दवाई को हम नहीं ले रहे, और दवाई को नहीं लेंगे जीवन तो बीमारी जीवन डोला वाला लाइक करिए तो आपको देखो सामने। इसलिए जीवन जो भगवान ने हमको दे दिया है, ये शरीर दे दिया है, इस शरीर को भगवान के हिसाब से चलाओ। हमारे हिसाब चलाएंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नारद जी ने सारा बता दिया कि ये कलयुग में सारे लिप्त हो गए हैं, और वृंदावन में तुम जवान हो ही वो तो वहां की बात अलग है, वो तो गोलोक धाम है, वहां स्वयं कृष्ण भगवान ने गाइया को चराया है। वृंदावनम संयोगता प्रथम तरुणी नवाह, धन्य वृंदावनम तेन भक्ति नित्यहम यत्रम च अन्येनो ग्रह कामम जरामापि मुचन्तमः किंचिदाम सुखसेन प्रसवतम तो नमः। नारद जी ने कहा कि वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवयुग हो गई हो, मगर यह वृंदावन धन्य है, यहाँ सर्वत्र भक्ति नृत्य कर रही है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्र का यहाँ कोई ग्राहक नहीं मिला, कोई ने ज्ञान अर्जित नहीं किया, कोई ने वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, इसलिए इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। एक कालेपल गुरुजी है, कोई कालेपल पास में है, हाँ मोटा मोटा सा है। जैसे बाजार में कहीं जाओ, लड़का ने हमारे वो हाई लिख के पूछा है, सस्तो माल हो तो हर कोई खरीदे, 4-5 दिन में कार्यक्रम करने को तो कालेपल का आगे महंगो माल थोड़ी देर से बिके तो सही, थोड़ी देर बाद कोई नहीं खरीदे हो, पैसा ज्यादा। वही बगल में आलू 15 रुपए किलो मिले, ने बगल में 20 मिले तो 15 वाले लेगा। ये देख जो आप 20 वाला तो बहुत कम लोग जिनको परख है, और जिनको ढेर की आदत पड़ी है, रुपया ढेर, 2 रुपया ढेर, रुपया ढेर भी जाएगा। ये मनुष्य का जो मन है बड़ा चंचल है। तो भगवान नारद जी ने कहा कि आप चिंता ना करें। अब नारद जी से भक्ति सवाल करती कि ये कलयुग आया कहां से, इस कलयुग को क्यों रखने दिया, परीक्षित जी ने कलयुग को क्यों रखने दिया, कलयुग को क्यों रहने दिया।
कलयुग को भगा देते, ये नौबत नहीं आती। राजा परीक्षित ऐसे संस्कार उनको मिले हैं, ऐसे वंश से ताल्लुकात हैं जो पांडु पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कि जो भी शरण में आ जाए उनको शरण देना राजा का यह परम कर्तव्य रहता है। कि कोई फरियादी आए, कोई न्याय मांगने आए तो उसको न्याय मिलना चाहिए। कलयुग उसकी शरण में चला गया था तो उसको स्थान दे दिया। तो नारद ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं इसका उपयोग बताऊंगा। और नारद जी ने यह कहा कि देवी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने परम धाम पधारे हैं, उसी दिन से यह संपूर्ण साधना में बाधा डालने वाला कली का काल आ गया। जो निरे अवगुणों को खान है, अधर्मी और कामी रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या के राजा सिंहासन पर विराजमान हुए और एक दिन अपने भाइयों सहित राम एक वाटिका में बैठे थे। तब भरत जी ने उनसे पूछ ली, किसने? भरत जी ने, कि संत और असंत में क्या अंतर है? कि भैया संत और असंत में क्या अंतर है? संत यानी जिसका कोई अंत ना हो, और असंत जो दूसरों को दुख जब तक दुख नहीं दे, जब तक रोटी नहीं खा। तो भगवान ने, राम जी ने कहा जो तुलसीदास जी लिखा है, सुनाओ संतन के रिसो भावो, भूले हूँ संगत करे नहीं कावो, तिन कर साथ सदा दुख दाई, जीवी कभी लगी हरि हरियाए। पर संपत्ति देगी राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। ओ जो कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर दिन मन ऊपरी निज पाई, राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाई महा हृदय कठोरा। लोभ ओढ़ लोभ डासन परदासन, काहू की जो सुने बड़ाई, स्वाद ले ही जन जोड़ी आई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा कि जो असत्य वो रहते हैं, अधर्मी लोग कैसे रहते हैं
कि दुष्ट मनुष्य के हृदय में ऐसी जलन होती है जो हमेशा पराई संपत्ति को देख के जलते हैं, जो दूसरे के सुख से देखकर दुखी होते हैं। अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है इंसान, दूसरे के सुख से दुखी रहता है, वो असंत रहता है, उसको असंत कहते हैं, अधर्मी कहते हैं। और संत की परिभाषा बताई। एक संत थे, जंगल में से निकल के जा रहे, अकेले, कोई नहीं था, पानी बह रहा था, नदी में से पानी बह रहा था। अब पानी की कलकलाहट, पक्षी की चहचहाहट, उस वीरान जंगल में कोई नहीं, केवल साधु निकल के गए, संत निकल के गए। अब उस संत की निगाह पड़ी कि इस वृक्ष पानी में बिच्छू डूब रहा था, बिच्छू पानी में डूब रहा। और संत ने कहा, संत को दया आ गई कि बेचारा बिच्छू डूब जाएगा। उस बिच्छू को निकालने के लिए जैसे ही संत ने हथेली लगाई, हथेली पे आया और हथेली पे आते से उसने उसको डंक मार दिया। क्या मार दिया? बिच्छू ने डंक मार दिया, हाथ से छूट गया। फिर वही साधु ने, वही संत ने वही प्रक्रिया करी, हथेली में लिया, फिर डंक मार दिया। 5 बार हो गए। 5 बार डंक मारते मारते 6ठी बार साधु ने कहा कि मेरा विश्वास पक्का हो गया। कौन सा विश्वास? कि तू दुर्जन है, तो दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो तेरी आदत नहीं छोड़ जाता, मैं मेरी आदत क्यों छोड़ू? मेरी आदत क्या है? दया करने की। देखिए बिच्छू का काम क्या? डंक मारना। दुष्ट का काम क्या है? दूसरे को दुख देखना, तकलीफ देना। तो ये देख करके साधु को पक्का विश्वास हो गया कि जो तो तेरा स्वभाव नहीं छोड़ा तो मेरा स्वभाव क्यों छोड़ू? तो कहने का मतलब ये संत जो रहते हैं हमेशा दूसरों की भला करते हैं। परहित सरिस धर्म